सदी की बात है, पंजाब के लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे। वहां उन्हें जमीन में बनी बनाई ईंटें मिल गईं और वे लोग उन ईंटों का इस्तेमाल अपना घर बनाने में करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो ईंटें उन्हें अतीत के एक ऐसे दौर में ले जाएंगी जहाँ कभी 1000 साल पहले हम जैसे ही दूसरे लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते थे। 1921 में जब फिर से पंजाब में खुदाई की गई, जो सामने आया वो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। आज तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये पहली बार था जब हमें इसके सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता के जितने भी नगर मिले थे वो सभी सिंधु नदी के किनारे ही थे, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। आज से 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। इस दौरान इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात ये पहली शहरी सभ्यता थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे। वक्त बीतता गया और फिर इन लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया, ऐसे शहर जो आज के आधुनिक शहरों की तरह बनाए गए थे। इन शहरों के मकान पकी हुई ईंटों के बने थे। इन शहरों में 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में रहते थे जहाँ बाथरूम और प्लस टॉयलेट बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अमीर लोग बड़े घरों में रहते थे और समाज के गरीब लोग छोटे घरों में रहते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी थी। ये नालियां गली की मेन नाली में जाकर मिलती थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के लोगों को भी सफाई वगैरह की अच्छी समझ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 बड़े शहर थे वो हड़प्पा और मोहनजोदारो थे। इस सभ्यता में गाँव के जो लोग थे वो पशुपालन और खेती करते थे और जो लोग शहर में रहते थे वो लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार तक करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले कारीगर और ईंटें बनाने वाले लोग रहते थे। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी धार्मिक थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे और ये लोग आग, पानी और पेड़ों तक की भी पूजा करते थे। आज से 4000 साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ ये तो कोई नहीं जानता। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती है। तो बहुत से हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, बाढ़ से इस विशाल सभ्यता का अंत नहीं हो सकता। वे कहते हैं इन शहरों में भारी महामारी फैली होगी जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। ऐसा लगता है कि मानो ये सभ्यता किसी एक वजह से खत्म नहीं हुई होगी। पहले सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी जिससे बड़ी तादाद में लोग मर गए होंगे और खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई होगी और लाशों के सड़ने से कोई महामारी फैल गई होगी जिससे बचे हुए और भी लोग मरने लगे होंगे और जो लोग बच गए होंगे वो अपने घरों को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस गए होंगे और इस तरह इस विशाल सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।